ये हिंदी भाषा का अनुच्छेद नंबर 6 है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न पत्र में ऐसे ही 4 अनुच्छेद आएंगे और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न दिए होंगे और इस तरह वह 20 नंबर के होते हैं। तो पहले इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और इसके आधार पर इन 5 प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो इस अनुच्छेद के आधार पर ये पहला प्रश्न है। मैदानी भाग समुद्र तल से खाली जगह है से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो पहला विकल्प है 250 मीटर, दूसरा है 200 मीटर, तीसरा है 300 मीटर और चौथा है 400 मीटर। कितने से अधिक ऊंचे नहीं होते? तो ये दिया है वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, यानी विकल्प नंबर बी जो है सही है। दूसरा प्रश्न ये है, अधिकांश मैदानी भाग खाली जगह बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं? नदियों तथा उनकी सहायक नदियों से, या पर्वतों एवं पठारों से, या बालू के डिब्बों से, या घाटियों से। तो यहाँ लिखा है कि अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है सही होगा। तीसरा प्रश्न ये है, नदियां खाली जगह बहती हैं पर्वतों से ढालों पर नीचे की ओर, या पर्वतों के ढालों पर ऊपर की ओर, या झीलों में या घाटियों में ऊपर की ओर। तो यहाँ लिखा है नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। तो यहाँ है विकल्प नंबर ए, पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, मैदानों का निर्माण खाली जगह से होता है। निक्षेपों से होता है, धाराओं से होता है, पर्वतों से होता है, या दलदलों से होता है। तो इसका उत्तर इस आखिरी लाइन में है कि इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। यानी किसके द्वारा होता है? निक्षेपों के द्वारा। पांचवा प्रश्न है कि समतल का विलोम शब्द क्या होगा? तो समतल का जो विलोम शब्द होता है वो ढलान होता है, या इसको यहाँ ढालू लिखा गया है। तो इस तरह से ये अनुच्छेद नंबर 6 पूरा हुआ। ये अनुच्छेद नंबर 7 है। हेंगत्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वे पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं।
तो इस पैराग्राफ के आधार पर ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न ये है, बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा खाली जगह में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में या राजस्थान में या बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ दिया है प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा और ब्रैकेट में लिखा है बिहार, अर्थात यह बिहार राज्य में स्थित है। तो विकल्प सी इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न ये है, नालंदा के बारे में खाली जगह ने लिखा, किसने लिखा? तो यहाँ दिया है हेन सांग। तो हेन सांग के लिए यहाँ त्वांग सेन दिया है, यहाँ होइन सांग दिया है, यहाँ सांग किंग दिया है, यहाँ स्वान क्वांग दिया है। तो विकल्प बी जो है इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, नालंदा के मठ के नियम कैसे होते थे? काफी सरल होते थे या काफी सख्त होते थे या सामान्य होते थे या बहुत अधिक होते थे? तो इसमें लिखा था कि काफी सख्त होते थे। ये लिखा है मठ के नियम काफी सख्त हैं। तो विकल्प बी इसका सही माना जाएगा। चौथा है, आगंतुक का अर्थ क्या होता है? आगंतुक होते हैं नए आगंतुकों, नए अर्थात नए आने वाले लोगों के लिए कहा गया है। तो न आने वाला ये गलत है, योगी, विद्यार्थी और अचानक आने वाला, अर्थात जो अचानक आने वाला होता है नया व्यक्ति, वही आगंतुक कहलाता है। पांचवा प्रश्न ये है, सख्त का विपरीत अर्थक क्या होगा, अर्थात विलोम शब्द क्या होगा? तो सख्त का जो विपरीत होगा वो कमजोर होगा या दुर्बल होगा या मृदुल होगा, तो या मुलायम होगा। तो कमजोर और दुर्बल ये शक्तिशाली के विलोम हैं। तो ये जो है मुलायम जो है इसका कठोर या सख्त होता है। तो सख्त का जो विपरीत अर्थक है वो क्या होगा? मुलायम होगा।